Four forest friends. This is story of four forest friends. ये कहानी जंगल में रहने वाले चार दोस्तों की है. हिरन द डियर, kraken द क्रो, चूहा द रैट एंड कछुआ द वाइस ओल्ड टॉर्टॉइस. और वो चार दोस्त कौन थे? हिरन, क्रो, रैट एंड कछुआ. ठीक है, तो ये लोग चार लोग दोस्त थे. डियर, क्रो, रैट और टॉर्टॉइस, ये चार लोग उनके जंगल में रहने वाले ये चार दोस्त हैं. ठीक है. Since they were such good friends, they decided to call themselves the four fast forest friends. जैसा कि वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लोग अपने आप को क्या बुलाएंगे? फोर फास्ट फॉरेस्ट फ्रेंड, मतलब जंगल के चार पक्के दोस्त. ठीक है. Till the wise Kachua remind them that while the three of them might be fast, he at least was very 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 slow. मतलब कछुआ उनको बताता है कि भाई हम में से तो तीन जना जो है वो तो बहुत फास्ट है. ठीक है. और वो तीन जना कौन है? हिरन द डियर, क्रैकन द क्रो, चूहा द रैट. ये क्या, ये तीनों तो बहुत ही फास्ट है और और मैं तो बहुत 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 स्लो हूँ. ठीक है. दैट इज़ हाउ दे वुड जोक एंड प्ले अमंग्स देमसेल्फ. और इस तरह वो लोग आपस में हंसी मजाक करते थे और साथ में खेलते थे. ठीक. अच्छा, यहाँ पे लिखा है जोक. जोक का मतलब क्या हुआ? जोक के मतलब चुटकुले नहीं, यहाँ पे जोक का मतलब है तो बातचीत करना, हंसी मजाक करना. ठीक है. तो दैट इज़ हाउ दे वुड जोक, मतलब इस तरह वो लोग आपस में हंसी मजाक करते थे और साथ में वो लोग खेलते भी थे. ठीक है. एज दे फॉरेस्ट फॉर फूड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब जब भी वो खाने की तलाश में वो चारों एक साथ में निकले करते थे तो वो लोग क्या करते थे? आपस में हंसी मजाक करते थे, खेला करते थे. ठीक है. हंसी मजाक करते हुए खेलते हुए वो लोग अपना अपना शिकार करते थे, वो लोग खाते थे और फिर वो लोग वापस घर आ जाते थे. अच्छा, यहाँ एक वर्ड है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मतलब सर्च, सर्च फॉर फूड. ठीक है. जब वो लोग खाने की तलाश में जंगलों में निकलते थे तो साथ में वो लोग खेलते भी थे और हंसी मजाक भी करते थे और अपना अपना जो शिकार होता है वो भी वो लोग करते थे. ठीक है. दे लव द सन एज इट शोन थ्रू द टॉल ट्रीज. ठीक है. और उनको वो सन देखने में बहुत अच्छा लगता था, जो वो लंबे लंबे जंगलों में होते हैं, लंबे लंबे पेड़ों के पीछे से जब वो सूरज चमकता था तो उसे देखकर उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था. एंड दे लव्ड इवन मोर द पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क एज द लाइट फिल्टर्ड डाउन ऑन टू द बुशेस एंड द ग्रास एंड मॉस. और उन्हें उससे भी ज़्यादा और चीज़ क्या अच्छा लगता था, जब उस लंबे लंबे पेड़ों के पीछे से जब सूरज की रोशनी छन कर एकदम आगे की तरफ आती थी और ज़मीन पर पड़ता था. अच्छा, फिल्टर मतलब क्या है? छनना. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता था, ज़मीन पे कहीं पे जहाँ शेडो पड़ता था वहाँ पर डार्क रहता था और जहाँ पर शेडो नहीं पड़ता था वहाँ पर लाइट रहता था. ठीक है. तो हम देखते थे कभी कभी जैसे पेड़ों के पीछे से अगर सूरज को देखें तो सूरज, पेड़ की क्या बनती, परछाई बनती है ज़मीन पर. तो कहीं पे धूप, कहीं पर छाँव, कहीं पर धूप, कहीं पर छाँव, ऐसे देखने को मिलता है ना. लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क. मतलब लाइट एंड डार्क का मतलब धूप और छाँव, धूप और छाँव. लाइट मतलब धूप और डार्क मतलब छाँव. होता है ना, ज़मीन पर देखने को मिलता है. तो उस तरह जंगलों में भी ये देखने को मिलता था. और इन फ्रेंड्स को वो चीज़ देखकर, वो लाइट एंड डार्क देख और भी ज़्यादा अच्छा लगता था. ठीक है. इन फैक्ट Kraken मेड अप अ सॉन्ग ऑफ देयर फेवरेट थिंग्स. यहाँ तक कि इनफैक्ट मतलब यहाँ तक कि जो क्रैकन द क्रो जो था उसने अब वो सारी चीज़ें वो लोग जो करते थे साथ में चारों जना, उनके लिए उस क्रो ने एक गाना भी बनाया था. ठीक है. क्या था गाना वो? Four forest friends went for a walk to play, to eat, and most of all to talk. On the dapple forest floor they played, hopskip, happy in the sun and the shade, and smile lit up the flowers and the trees as they waved for joy in the morning breeze. ठीक है. तो इस तरह वो लोग क्या करते थे, अपना गाना गाते थे. One sad day, however, on a morning as lovely as usual, a terrible thing happened. मतलब हर सुबह की तरह, प्यारी सुबह की तरह, ये भी सुबह कैसा था? बहुत ही प्यारा, हसीन, एकदम सूरज निकले हुए थे, बटरफ्लाइज उड़ रही थी और बर्ड्स चर्पिंग कर रही थी. ठीक है. तो ये भी सुबह हमें हर सुबह की तरह भी एकदम लवली था. लेकिन
आज की सुबह इन चारों दोस्तों के साथ क्या हो गया, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई। टेरिबल थिंग हैपन, टेरिबल मतलब खतरनाक, खतरनाक चीज़ हो गया। और जिसके वजह से इनका लवली मॉर्निंग किस में चेंज हो गया, वन सैड डे में, मतलब वो सुबह वो दिन किस में चेंज हो गया, एक बहुत ही उदास और गम भरे दिन में चेंज हो गया। अब आगे देखते ऐसा क्या हो गया जो इनका दिन क्या हो गया, लवली मॉर्निंग से सैड डे में चेंज हो गया। देखते हैं क्या है आगे। अ हंटर हैड सेट अ ट्रैप इन द शेड ऑफ अ बुश। मतलब क्या हुआ, अब जंगल में कौन आ चुका है, एक हंटर मतलब शिकारी आ चुका है। और उसने क्या किया था, झाड़ों के पीछे, ठीक है, इन द शेड ऑफ बुश मतलब झाड़, और उसके क्या आड़ में, शेड मतलब आड़ में, उससे छुपा कर उसमें उसने क्या रख सेट कर दिया था, एक जाल, ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल, एक ट्रैप उस वहाँ पर सेटअप कर दिया था। एंड हिरन स्टेप्ड राइट इनटू इट। और सुबह सुबह हिरन द डियर, हिरन द डियर जो टहलने निकली थी, वो भाई उसी ट्रैप में उसने क्या रख दिया, पैर रख दिया अपने। इन एन इंस्टेंट अ हैवी नेट फेल ओवर हर। और तुरंत जैसे ही उसने पैर रखा वैसे ही उसके ऊपर क्या गिर गया, एक भारी सा नेट आकर उसके ऊपर गिर गया। अच्छा, हैवी नेट मतलब ऐसे नहीं भारी 100-200 किलो वाला हैवी नेट, नहीं। हैवी नेट का मतलब मजबूत सा एकदम नेट, कि एक बार उसके अंदर किसी को भर दे ना तो फिर वो भाग नहीं पाए, ठीक है। इतना मजबूत सा नेट क्या हुआ, उसके ऊपर आके, हिरन के ऊपर आके गिर गया। शी ड्रॉप टू द ग्राउंड, हर लॉन्ग लेग्स टैंगल्ड इन द कॉर्ड ऑफ द नेट। और जैसे ही वो गिरा वो उसमें फंस के क्या हो गई, जमीन पर गिर गई। ड्रॉप्ड मतलब गिर जाना। शी ड्रॉप टू द ग्राउंड, हर लॉन्ग लेग्स टैंगल इन द कॉर्ड ऑफ द नेट। और उसके जो लंबे लंबे जो पैर थे, लॉन्ग लेग्स टैंगल हो गए, टैंगल मतलब फंस गए। कहाँ फंस गए, इन द कॉर्ड ऑफ नेट, नेट के जालियों में, छेद में, उसमें जाके क्या हो गया, कॉर्ड में जाके उसके पैर फंस गए। द नेट बिगन टू कट इन टू हर टेंडर स्किन एंड शी क्राइड आउट इन पेन एंड फ्राइट। अब वो जो नेट था वो क्या करने लगा, उसके जो टेंडर स्किन थे, टेंडर स्किन, टेंडर मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट स्किन जो होते हैं वो क्या होने लगे, उसके नेट से कटने लगे। अच्छा, हम लोग देखते हैं, हम लोग कभी जब पतंग उड़ाते हैं तो देखते हैं रेशम से हमारे हाथ कट जाते हैं, होते ना, ज़्यादा ऐसा आगे पीछे ऐसा हाथ ऐसे करते उड़ाते हैं तो देखते हैं हाथ कट जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बैंडेज लगा लेते हैं, लगाते कि नहीं। सेम उसी तरह अब वो जो नेट था वो भी तो रेशम से ही बना होता है, नायलॉन से ही। तो वो उससे क्या हुआ कि उससे वो जो डियर थे उसके जो स्किन थे वो कट गए थे। एंड शी क्राइड आउट इन पेन एंड फ्राइट। और फिर वो बेचारी दर्द से एकदम चीखने चिल्लाने लगी। एंड फ्राइट, और वो क्या हो गई थी, और वो डर गई थी। क्या हो गई थी, वो डर गई थी। फ्राइट मतलब डर जाना, कहते हैं ना, आई एम वेरी फ्राइटेंड टू दिस। तो फ्राइटेंड टू दिस मतलब कि मैं से बहुत डरता हूँ, फ्राइट मतलब डरना, वो डर गई। Kraken and Chuha panicked when they saw their friend and heard her cries. और उसकी रोने और चीखने की आवाज़ सुनते ही जो क्रो और जो चूहा था, क्रैकन द क्रो जो था और चूहा जो था, वो लोग पैनिक्ड हो गए। पैनिक मतलब शॉक हो गए, अरे ये आवाज़ तो हिरन द डियर की है, और वो उसकी आवाज़ में दर्द है, कहीं ऐसा तो नहीं है मुसीबत में है। तो वो लोग क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, पैनिक्ड हो गए। पैनिक्ड मतलब शॉक हो गए एकदम, अरे ये क्या हो गया। एंड बिगिन क्राइंग देमसेल्फ, और वो लोग भी रोने लगे। क्राइम देमसेल्फ मतलब कि हिरन तो रो ही रहा था उधर वहाँ पे जाल में जो फंस गया था, अब ये लोग इधर सुन के ये लोग भी रोने लगे, ठीक है। टिल द क्रा 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 ऑफ द क्रो एंड द ची 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 ऑफ द रैट वॉज इवन लाउडर एंड शेडर देन हिरन्स क्राई ऑफ पेन। और वो कौवा तब तक काऊ 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 करता रहा, चूहा तब तक ची 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 करता रहा, जब तक उनकी आवाज़ हिरन की आवाज़ से भी और क्या ना हो जाए, लाउडर मतलब तेज, और शैडर और ज़्यादा गम भरा ना हो जाए, ठीक है। देन हिरन्स क्राई ऑफ देन हिरन क्राइज ऑफ पेन, हिरन के रोने और चीखने से कहीं ज़्यादा वो लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, ठीक है। कछुआ बीइंग ओल्डर एंड वाइजर thought for a moment and said to them, quiet, quiet, quiet। ठीक है। अब कछुआ जो कि इतना बड़ा था, ओल्डर था, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा था वो, और बहुत ही मतलब कि समझदार था। वाइजर मतलब समझदार, ठीक है। तो वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। थॉट फॉर अ मोमेंट मतलब वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर वो सबको क्या कहता है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हल्ला मत मचाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वी हैव टू एक्ट क्विकली बिफोर द हंटर गेट्स बैक।
कहता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, शिकारी के आने से पहले ही हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर वो बोलती, यू चूहा हैव अ स्ट्रॉन्ग जॉ and sharp teeth. So I want you to and I want you to know through the cord of the net. ठीक है, तो टॉर्टोइस कहता है, चूहा तुम्हारे दांत बहुत मजबूत हैं और बहुत ही शार्प है, तो मैं चाहता हूँ तुम क्या करो, जाकर नेट को नो कर दो, मतलब च्यू कर दो। ठीक है, यू Kraken, you need to fly up, up, up and warn us when you see the hunter coming back to his trap. और क्रो के कहता है कि तुम इतनी ऊपर उड़ जाओ और ऊपर ऊपर एकदम उड़ जाओ और क्या रखो, हंटर के ऊपर नज़र रखो। जब वो जाल की तरफ वापस आएगा तो तुम हमें क्या करना, तुम हमें वॉर्न कर देना, ठीक है, कि शिकारी अपने जाल की तरफ आ रहा है, जल्दी करो ऐसा करके तुम हमें वॉर्न कर देना, सिग्नल दे देना। ठीक है, एंड सो दे गॉट टू वर्क, और इस तरह वो लोग फटाफट अपने अपने काम पर लग गए। चूहा चला गया क्या, नेट को चबाने के लिए, नो करने के लिए, और क्रो स्काई में उड़ गया एकदम। ठीक है, चूहा नोड एंड हिज शार्प शार्प टीथ कट थ्रू द कॉइल ऑफ द नेट। और चूहा च्यू करता गया, नो मतलब नोट मतलब चबाना, च्यू करना। ठीक है, वो चबाता गया नेट को, चबाते गया, चबाते 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 उसने क्या किया, द कॉइल ऑफ द नेट, उसने क्या किया, काट दिया, कट थ्रू द कॉइल ऑफ द नेट, उसने जाल को काट दिया। Kraken flew high till he saw the hunter at a distance। और kraken ऊपर स्काई में उड़ता रहा तब तक, टिल लिखा ना, टिल ही सॉ, तब तक उड़ता रहा जब तक उसे कौन नहीं दिख गया, उसे शिकारी नहीं दिख गया, तब तक वो क्या कुछ दूर तक उड़ता रहा। एंड ही लेट हिज फ्रेंड्स नो वेयर ही वॉज। और जब वो उड़ता हुआ जाकर देख लिया तो वहाँ से उड़ता हुआ फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास आया और बोला कि शिकारी वहाँ पर खड़ा है, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। द हंटर वॉज फार अवे बट ही वॉज रिटर्निंग टू सी इफ ही हैड ट्रैप्ड एन एनिमल। ठीक है, जो शिकारी था वो बहुत दूर पे था। ठीक है, अपने जाल से कहाँ था, वो बहुत दूर पे था। लेकिन दिक्कत किस बात की थी, दिक्कत इस बात की थी कि ही वॉज रिटर्निंग टू सी, मतलब वो अपने जाल को देखने के लिए वापस आ रहा था। इफ़ ही हैड ट्रैप्ड एन एनिमल, कि उस जाल में कोई जानवर एनिमल फंसा कि नहीं फंसा। ठीक है, ट्रैप्ड हुआ कि नहीं, फंसा कि नहीं फंसा उस जाल में। ठीक है, एंड सो चूहा डिड नॉट हैव टू मच टाइम। और अब चूहे के पास क्या था, ज़्यादा वक्त नहीं था। क्यों, क्योंकि शिकारी अपने जाल की तरफ वापस आ रहा था। बट ही बाइट एंड नोड, chewed and showed, and slowly Hiran started to come free of the net। लेकिन चूहा भाई बस लगा रहा, बस उसको कुछ समझ में आया, उसको बस एक ही काम उसके दिमाग में जाता था, क्या, चबाओ काटो, चबाओ काटो, चबाओ काटो, चबाओ काटो। तो वो कैची की तरह बस चबाता काटता रहा, चबाता काटता रहा, चबाता, ये वो सोच ही नहीं था कि शिकारी शिकारी आ गया है, हंटर आ गया कि नहीं आ गया, बस वो चबाने और काटने में बिजी था। और वो चबाता काटता गया, चबाता काटता गया, और तब तक चबाता काटता गया जब तक हिरन उस जाल से क्या नहीं हो गई, फ्री नहीं हो गई। ठीक है, ऑल दिस टुक सम टाइम ऑफ कोर्स एंड द हंटर केम क्लोजर एंड क्लोजर। और जाहिर सी बात है भाई, चबाने काटने में टाइम तो लगेगा ना, दांत से किसी चीज़ को हम लोग काटेंगे तो हम लोग एप्पल भी खाते हैं तो खाने में टाइम तो लगेगा ना, दांत से काटने में। ऐसा तो नहीं कि मुंह से टच कराती है एप्पल गायब ऐसा तो होता नहीं है, अब सीधे पेट में मिलेगा। चबाएंगे उसको, अच्छे से च्यू करेंगे, फिर उसको सोलो करेंगे, तब जाके वो तो अंदर जाएगा। उसी तरह भाई चूहे को भी थोड़ा टाइम लगना था। तो ऑल दिस टुक सम टाइम ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है इसमें कुछ समय लगना ही था। एंड द हंटर केम क्लोजर एंड क्लोजर। ठीक है, और जो शिकारी था अब वो और पास आ गया, अब वो और पास आते चला जा रहा था, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वो अपने जाल की तरफ आगे बढ़ रहा था। Kraken kept warning them as the hunter approached, but it was too late for now. The hunter was only a short distance away, and Chua still had 3 calls to bite through। मतलब क्रैकन द क्रो जो था वो लगातार उनको क्या दे रहा था, वार्निंग देता चला जाता है, भाई जल्दी करो, समय नहीं है, शिकारी आ गया है, बस वो 10 कदम की दूरी पर है, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, वार्निंग देम एज द हंटर अप्रोच्ड, बट इट वॉज टू लेट।
लेकिन अब वो क्या था, बात हाथ से निकल चुकी थी, बहुत देर हो चुका था। इट वॉज टू लेट। फॉर नाउ हंटर वॉज ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। अब हंटर बस कुछ ही दूरी पर था। कुछ ही दूरी कहने का मतलब है 2 कदम की दूरी पर ही था अपने जाल से। फ्रॉम कहाँ चला गया? इट वॉज नाउ हंटर ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। हाँ। एंड चूहा स्टिल हैड 3 कॉल टू बाइट थ्रू। और चूहे के पास अभी भी 3 कॉल थे काटने के लिए। मतलब वो नेट जो था इतना मजबूत, इतना हैवी था कि उसको चूहे को काटते काटते इतना समय लग गया। ठीक है, तो चूहे के पास अभी भी 3 कॉल थे, बचे थे काटने के लिए। क्रैक एंड ब्रेवली डाइव स्ट्रेट एट द हंटर स्क्रीमिंग क्रां क्रां क्रां। अब क्रो को कुछ समझ में नहीं आया, अरे अभी 3 कॉल्स काटने हैं और ये शिकारी जो इतना पास आ गया है। तो क्या किया क्रैक है, सीधा उड़ते हुए एकदम हंटर के सामने जाके उसके चेहरे पे धम से मारा। ठीक है, चिल्लाता हुआ क्रां क्रां क्रो क्रो काए काए कू कू ऐसा करते हुए। ठीक है, द हंटर जंप बैक इन फियर। और जैसे ही वो अचानक किसी के चेहरे पे कुछ आके लगेगा तो वो डरेगा कि नहीं डरेगा? जाहिर सी बात है वो डर जाएगा। तो हंटर भी क्या हुआ, एकदम डर के उछल के पीछे हो गया। द हंटर जंप बैक इन फियर, डर से वो पीछे हो गया। And Kraken kept on flying at him, in and out, all about, till the hunter ran under a tree and picked up a stone to throw at the crow. ठीक है, and Kraken kept on flying at him। और क्रैकन जो था, क्रो जो था, वो लगातार उसके ऊपर क्या कर रहा था, उसके ऊपर फ्लाई कर रहा था। कभी कान के पास से गुजर रहा है, कभी सर के पास से गुजर रहा है, कभी चेहरे पे दमा के गुजर रहा है, मार दे रहा है। इन एंड आउट, इन एंड आउट मतलब, इन मतलब नीचे और आउट मतलब ऊपर। मतलब ऊपर उड़ के जा रहा है, फिर ऊपर फिर तेजी से उड़ते हुए एरो की तरह, जैसे होता है तीर आता है ना, ऐसे उड़ते हुआ रहा है। कभी कान की वजह से बगल से गुजर जा रहा है तो वो डर जा रहा है। ठीक है, और तब तक ऐसा करता रहा टिल द हंटर रैन अंडर अ ट्री। जब तक हंटर जो शिकारी था वो डर से दौड़ के कहाँ नहीं चला गया, पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे चला गया। एंड पिक्ड अप अ स्टोन, और वहाँ जाकर एक पत्थर उठाया टू थ्रो एट द क्रो, और क्रो के ऊपर निशाना साध दिया फेंकने के लिए। ठीक है, बट बाय दिस टाइम चूहा वॉज डन एंड हिरन वॉज फ्री। और इतनी देर में, जब तक वो कौवे को मारता भगाता, ठीक है, इतनी देर में चूहे ने अपना काम कर दिया था। क्या, उसने वो जो बचे हुए 3 ग्वाल थे उसको अपने दांत से काट दिया था, और अब हिरन पूरी तरीके से फ्री था। एंड दे बॉन्डेड अवे फ्रॉम द ट्रैप, और वो जाल से दौड़कर भाग गए वहाँ से। हिरन लिम्ड अवे बट क्विकली क्विकली क्रैकन टू फ्लू अवे। ठीक है, मतलब हिरन भी क्या, अच्छा लिम्ट मतलब क्या होता है, लंगड़ा कर चलना। अब जिसके पैर में इंजरी लग जाएगा तो वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, एक नहीं चलता है। तो हिरन भी लंगड़ाते हुए चल रहा था, लेकिन तेजी तेजी चल रहा था। अरे भागो बस यहाँ से, नहीं तो हंटर तो भैया आज तो बस हो गया उसका। तो मतलब वो लंगड़ाते लंगड़ाते लिम्ड होके, हिरन लिम्ड होते हुए भी क्या होता, भाग रहा था। और जब हिरन भाग गया, चूहा भाग गया, तो ये देख के जो क्रो था वो भी क्या हो गया, फ्लू अवे, वो भी उड़कर चला गया। When the hunter went to his trap and saw the torn net, Kachua was still close by as he slowly, one tortoise foot at a time, toddled away। ठीक है, और जब सब लोग चले गए तो शिकारी कहा कि अच्छा चलो भाई कोई नहीं, अब चलते अपने जाल के पास और देखते कोई जानवर फंसा कि नहीं फंसा। और जब वो गया तो उसने क्या देखा, सॉ द टॉर्न नेट। टॉर्न मतलब फटे हुए, कटे फटे नेट देखा। अरे मेरा नेट तो बढ़िया था, ये यहाँ कटे फटे कैसे? कछुआ वॉज स्टिल क्लोज बाय। ठीक है, और कछुआ अभी भी उसी जाल के पास में था। क्यों? क्योंकि एज ही स्लोली वन और ट्वाइस फुट एट अ टाइम, मतलब वो धीरे धीरे 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3, ऐसे ऐसे करके चलता है। तो इस वजह से वो जल्दी भाग नहीं पाया, वो वहीं था। ठीक है, स्ट्रेंज थॉट द हंटर, नो डियर इन माई ट्रैप एंड माई नेट रिप थ्रू। अब वो अपने जाल के पास कहता है, हंटर सोचता है, थॉट द हंटर, ये स्ट्रेंज मतलब अजीब सी बात है। नो डियर इन माई ट्रैप मतलब मेरे जाल में कोई हिरन नहीं फंसा है। एंड माई नेट रिप्ड थ्रू, और कहते हैं मेरे जाल भी एकदम पूरे चीड़ फाड़ कर दिया गया। रिप्ड मतलब फाड़ देना, ठीक है, चीड़ फाड़ कर देना, चीड़ फाड़ कर दिया गया है मेरे नेट का। बट
हियर इज एन यूजल टॉर्टोइज, ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक कछुआ भी है। एंड हिज सेल विल बी वर्थ मनी, और इसका अगर ये शेल जो होता है, कवर जो होता है, अगर इसको बेच दिया जाए तो इससे तो क्या हो जाएंगे, थोड़े पैसे तो मिल ही जाएंगे। वर्थ मनी मतलब सही दाम तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो ही पिक्ड अप कछुआ, पुट हिम इनटू हिज बैग, ठीक है, तो उसने क्या किया, कछुआ को उठा लिया और उसने अपने ये जो है ना बोरा झोले में उसने भर दिया। स्लंग इट ओवर हिज शोल्डर एंड स्टार्टेड टू वॉक होम, और उसने उसको स्लंग कर लिया। स्लंग करना मतलब कंधे पर लटकाना, ठीक है, देखते हैं ना शिकारी लोग कंधे पर से मछली पकड़ लेते हैं और कर लेते हैं झोला में भर के, तो उसी तरह उसने क्या कर लिया, कंधे पे उसको स्लंग कर लिया, मतलब उसको कंधे पर लटका लिया। एंड स्टार्टेड टू वॉक होम, और वो घर की तरफ अपने चलने लगा। When Kraken, Chua, and Hiran realized what had happened, they started following the hunter. और जब वो तीनों दोस्त, कौन, क्रैकन मतलब द क्रो, चूहा द रैट और हिरन द डियर, उसने कहा कि अरे अच्छा हुआ हमारी जान बच गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनको क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ कि हमारा एक फ्रेंड कौन, टॉर्टोइस तो मिसिंग है, वो कहाँ रह गया। तब उनका अच्छा हो टॉर्टोइस को तो हमने उसी ट्रैप के पास छोड़कर भाग आए, कहीं ऐसा तो नहीं जो हंटर है वो टॉर्टोइस को पकड़ लिया हो। उनको फिर वो क्या होता है, रियलाइज होता है, मतलब वो चीज़ बात का एहसास होता है, ठीक है। बट द हंटर डिड नॉट स्टॉप, ठीक है, लेकिन हंटर रुकता नहीं है। हंटर तो भैया अपने घर की तरफ बस चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, ठीक है। And the friends knew that soon he would leave the forest and be out of their reach. और दोस्तों का पता चल गया था कि जल्दी ही जो शिकारी है वो क्या चला जाएगा, जंगल से बाहर चला जाएगा। एंड बी आउट ऑफ देयर रीच, और वो उनकी पहुंच से भी क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो हिरन, रैट और जो क्रो थे, वो लोग तो जंगल छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका घर क्या है, जंगल है, वो जंगल तक ही बस रहते हैं, क्योंकि जंगल के बाहर कौन रहता है, इंसान लोग। और अगर वो चले गए इंसान की बस्ती में तो इंसान क्या करेंगे, उनको मार देंगे, इसलिए वो लोग फॉरेस्ट छोड़ के जाते नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही वुड लीव द फॉरेस्ट एंड बी आउट ऑफ देयर रीच, वो जंगल छोड़ देगा तो वो उनके रीच से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। इट वॉज हिरन्स टर्न टू बी ब्रेव। शी scampered ahead of the hunter and then stood in his way, making sure he saw her, ठीक है। अब ये समय किसका था बहादुरी दिखाने का, अब ये समय हिरन का था बहादुरी दिखाने का। जैसे कि पहले चूहा, क्रो और टॉर्टोइस ने बहादुरी दिखाया था, अब समय किसका आ गया था बहादुरी दिखाने का, अब हिरन का समय आ गया था बहादुरी दिखाने का। सी स्कैम्पर्ड अहेड ऑफ द हंटर, अब वो स्कैम्पर्ड मतलब दबे पाँव, ठीक है, जैसे हिरन दौड़ते हैं दबे पाँव दौड़ते हैं ना, कार्टून में दिखाते हैं कभी टॉम एंड जेरी ऐसे खड़े हो जाते हैं टो पे, और वो फिर वो टो पे चलने लगते हैं, ताकि वो जो डॉग डॉग जो नहीं होता है बड़ा सा, वो जगे ना, होता है ना एक कार्टून एपिसोड है वो वाला, याद नहीं आ रहा उस एपिसोड में, उसमें डॉग को जगाना नहीं होता तो वो लोग क्या होते हैं, टो पर चलने लगते हैं। उसी तरह ये क्या था, स्कैम्पर्ड मतलब जो हिरन थी वो हल्के पैर से एकदम खूब तेजी तेजी हंटर के आगे आगे दौड़ने लगती। एंड देन स्टूड इन हिज वे, और फिर वो उसके रास्ते में जाकर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। मेकिंग श्योर ही सॉ हर, और इस बात का एकदम ध्यान रखती है कि जो शिकारी है उसको देख ले, ऐसा नहीं कि छुप के जा रही है, वो जानबूझ के उसके सामने खड़ी होती है ताकि शिकारी उसको देखे। As soon as he did, he put down his bag and ran after हिरन, और जैसे ही as soon as मतलब जैसे ही उसने हिरन को देखा, भाई फिर तो उसने बैग वैग फेंका और हिरन के पीछे भाग गया, रेस लगाने लगा उसको पकड़ने के लिए। शी मूव्ड फर्दर अवे, अब फिर वो जितना हिरन के पास जाता हिरन उतना दौड़ के आगे भाग जाती। हर लेग वर स्टिल हर्टिंग फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड इन द नेट, उसके पैर में अभी भी वो दर्द हो रहा है, जो नेट से कट गया था ना उसके टेंडर स्किन, अभी भी वो दर्द हो रहा था, लेकिन हर लेग वर स्टिल हर्टिंग फ्रॉम द बीइंग ट्रैप्ड इन द नेट, बट हर फ्रेंड कछुआ हैव टू बी सेव्ड, लेकिन उनका जो दोस्त था कछुए को बचाना जरूरी था, और जिसके लिए हिरन कोई दर्द नहीं कोई दुख नहीं, बस वो क्या कर रही थी, हंटर को भगाते हुए दूर ले जा रही थी उसके बैग से। शी हॉबल्ड शी hobbled and run till she led the hunter far away from his bag and from कछुआ। हॉबल्ड मतलब वो
लड़खड़ाना, ठीक है। हॉबल मतलब लड़खड़ाना, मतलब इंजरी जब हो जाता है तो पैर में तो लड़खड़ा लड़खड़ा के दौड़ते हैं ना हम लोग, उसी तरह वो लड़खड़ाती रही लेकिन दौड़ती रही, लड़खड़ाती रही लेकिन दौड़ती रही। शी हॉबल्ड एंड रन, हॉबल्ड एंड रन, लड़खड़ाती रही दौड़ती रही, टिल शी लेड द हंटर फार अवे फ्रॉम हिज बैग, और तब तक वो दौड़ती रही जब तक वो हंटर को उसके बैग से और कछुए से कहाँ नहीं ले गई, दूर नहीं ले गई, ठीक है। इट टुक बट अ मिनट फॉर चूहा टू रश टू द बैग एंड च्यू थ्रू इट, ठीक है। और उतनी ही देर में चूहा क्या क्या दौड़ के वापस बैग के पास गया, और चूहे का तो एक ही काम है, क्या, कैची की तरह शुरू हो जाओ। और फिर वो गया बैग के पास, अब वो बैग को क्या करने लगा, च्यू करने लगा, चबाने लगा। Off went the two of them, with Kraken flying above to make sure that they did not get into any more trouble. ठीक है। और जब चूहा क्या कर रहा था, इसके बैग को चबा रहा था, काट रहा था, तो क्रैकन क्या कर रहा था उस वक्त, वही अपना काम, वो स्काई में उड़कर चारों तरफ क्या कर रहा था, नेविगेट कर रहा था, नज़र रख रहा था सबके ऊपर। अरे सबके ऊपर इन द सेंस कि हंटर के ऊपर नज़र रख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हंटर वापस आ जाए और कछुए को तो ले जाए फिर चूहे को भी ले जाए, क्या करे चूहा पका के खा जाए, पका के खाता होगा, ठीक है। तो क्या कर रहा था, ऊपर उड़कर वो नज़र रख रहा था, वो और कोई दिक्कत नहीं चाहता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, टू मेक श्योर दैट दे डिड नॉट गेट इनटू एनी मोर ट्रबल, वो श्योर करता था कि भाई आज के लिए इतना परेशानी बहुत है, अभी से ज़्यादा कोई और परेशानी ना हो, बस कछुआ निकले और हम लोग यहाँ से भागें। द हंटर नेवर डिड कैच हिरन, एंड व्हेन ही रिटर्न टू हिज बैग ही फाउंड इट टॉर्न एंड द टॉर्टवाइस मिसिंग। अब हंटर तो भाई हिरन को कभी पकड़ नहीं पाया, और वैसे भी इंसान जल्दी डियर को तो ऐसे तो पकड़ नहीं पाएंगे हाथ से, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न टू हिज बैग, और जब वो वापस अपने बैग की तरफ आया, ही फाउंड इट टॉर्न एंड द टॉर्टवाइस मिसिंग, उसने देखा कि इसका बैग क्या है, टॉर्न है, मतलब फटा कटा फटा पड़ा है, और टॉर्टवाइस कहाँ है उसमें से, गायब, नदारद, मिसिंग, गायब, उड़नछू हो गया, टॉर्टवाइस कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ दिस फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, अरे इस जंगल में तो कुछ अजीब ही बात है, कुछ भी छोड़ के चले जाओ वो कट फट जाता है, कुछ भी छोड़ के, नेट छोड़ के चले गए कट फट गया, ये इसको छोड़ के चले गए ये भी कट फट गया, और प्लस इसमें जो शिकार जो फंसते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, ऐसा क्या है इस जंगल में। ये बात उसने अपने आप से कहा, ठीक है। इसमें लिखा है ना, ही सेड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप से ये बात कहा। नेट्स आर ripped apart, bags are torn, and I cannot trap any animal at all. कहता है नेट को भी फाड़ दिया गया, बैग को भी फाड़ दिया गया, और आप फिर क्या लिखा, एंड आई कैन नॉट ट्रैप एनी एनिमल एट ऑल, और मैंने कोई जानवर भी नहीं पकड़ पाया आज। आई एम नेवर कमिंग बैक हियर, ही सेड एज ही वॉक अवे, और फिर वह कहता है मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊँगा, ऐसा कह के वो जंगल के से बाहर की तरफ चलने लगता है, ठीक है। अब भाई जिसका नेट भी फट जाए, जिसका बैग भी कट जाए, मतलब नेट भी कट जाए, बैग भी फट जाए, तो क्या वो वहाँ रहेगा, वो तो गुस्सा हो गया ना, अब तो बैग बेकार जंगल है, यहाँ तो एक शिकार नहीं मिलता, सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, एक से एक चूहा एक चींटी तक नहीं पकड़ पाए, अब गुस्से में कहा भाई अब से इस जंगल में आएंगे नहीं, किसी और जंगल में जाएंगे, दूसरे उस वाले जंगल में जाएंगे, ठीक है। ऐसे कह के वो क्या किया, उस जंगल से वहाँ से निकल गया, वो अपने घर की तरफ जाने लगा। एंड द फोर फास्ट फॉरेस्ट फ्रेंड, और एट लीस्ट द थ्री फास्ट एंड वन स्लो फॉरेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर वो चार पक्के दोस्त, या फिर हम ये कह सकते तीन फास्ट और एक स्लो दोस्त, दे लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, एंड क्रैकन एडेड टू लाइन टू हिज सॉन्ग, और उसके बाद वो लोग हमेशा खुशी से जीने लगे, ठीक है। मतलब कि उसके बाद भी दिक्कत आई होंगी, लेकिन उसके बाद वो लोग उस दिन के बाद उनके बाकी दिन कैसा था, अच्छा था। और इस अच्छे दिन पे भाई क्रैकन जो कि क्या किया, अपने गाने में उसने दो पंक्तियाँ मतलब दो लाइन उसने और क्या की ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें लिखा है ना, क्रैकन एडेड द टू लाइन टू हिज सॉन्ग, उसने अपने गाने में दो पंक्तियाँ दो लाइन और उसने ऐड कर दिया, क्या, पहले क्या था, फोर फास्ट फॉरेन फ्रेंड्स वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले टू ईट एंड मोस्ट ऑफ ऑल टू टॉक, on the dapple forest floor they played hop skip happy in the sun and the shade, and smile lit up the flowers and the trees as they waved for joy in the morning breeze. अब वो added two lines क्या था उसका, and the hunter came and went all's well, no deer skin for him and no tortoise shell, ठीक। तो यहाँ ख़त्म होता है आपका फोर फास्ट फॉरेस्ट फ्रेंड का
स्टोरी, इतना बड़ा नाम है ना इसका कि एक वीडियो लग जाए इसको सिर्फ इसके नाम लेने में टाइटल का, ठीक है। तो ये था स्टोरी आपका फोर फॉरेस्ट फ्रेंड्स का, ठीक है। पहले ये स्टोरी करवा दिया क्योंकि ये स्टोरी नया था, इसलिए पहले ये स्टोरी करवा दिया, ठीक है। बाकी वो जो इससे पहले वाला जो स्टोरी है ना, ये वाला क्या नाम है इसका, अ, एक मिनट, क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो सभी को पता है, पर फिर भी हम इसे करा देंगे टाइम मिलते ही, इसको भी हम बना देंगे अगर बन जाएगा तो, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू।